हम लोगों ने लैकर डिस्कस कर सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्निशेस. So lacquer along with varnishes and shellac film finishes में आता है, meaning these kind of finishes create a hard surface on top of the wood. So they're a little different than oil finishes जो कि penetrate हो जाती हैं into the wood. Okay, so let's start with shellac. Shellac it is a quite good finish for wood, but it is known for its weakness. और इसकी weakness ये होती है कि it has a short shelf life, meaning उसको once you open the can or the packaging, आप उसे बहुत time तक store नहीं कर सकते हो. So it has a short shelf life, and it has poor resistance to water, alcohol, heat and alkalis. But मैम पोर रेजिस्टेंस मतलब sorry, पोर रेजिस्टेंस मतलब poor resistance, bad resistance. It's not very resistant to water, alcohol, heat and alkalis. Hmm. But it also has some good strengths, जैसे कि once it is applied, meaning if it is stored in an open packaging, तो उसकी shelf life कम होती है, but once it is applied to a surface, it is the most durable finishes of all, even lacquer. And जो क्वालिटी फर्नीचर होता है उसमें shellac को फेवर किया जाता है. It has been since the 19th century up until the early 20th century, मीनिंग 1800 से 1930-50 तक. एंड जो भी ये फर्नीचर मतलब उस टाइम का जो भी फर्नीचर है जिस पे शेलैक यूज़ हुआ है, इट इज़ स्टिल टू दिस डेट इन वेरी गुड शेप. सो इट इज़ वेरी वेरी ड्यूरेबल. एंड ह्यूमिडिटी एक्सचेंज, जो मॉइस्चर कंटेंट में फ्लक्चुएशन होता है in wood, shellac forms a good barrier against that. And even silicone contamination, and जो भी वाटर की वजह से या ग्रीस या कलर्स, क्रेयॉन्स या रेजन्स, इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी स्टेन्स लग सकते हैं वुड पे, जैसे पानी के अगर हम ग्लास रख देते हैं और अगर पानी कंडेंस होके वुड पे गिरता रहता है तो वो एक गोला बन जाता है. So water can leave stains sometimes, even grease तो obviously, and a lot of other things. उन stains से protect करता है wood को. And कई professional जो refinishers होते हैं, they use shellac for their first seal coat. मीनिंग जो हम लोग जितनी भी हम लोगों ने फिनिशेस पढ़ी हैं उन्हें हम कई कोट्स में करते हैं, कई लेयर्स में करते हैं. तो अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल रीफिनिशर्स जो पुराने फर्नीचर को आप अपहोल्स्टर करते हैं या अपग्रेड करते हैं, दे यूज़ शेलैक एज देयर फर्स्ट सीलर कोट बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज़. तो हमारे शेलैक में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ नॉट वेरी रेजिस्टेंट टू अल्कोहल, हीट, ऑल दोज थिंग्स. एंड अगर पानी डायरेक्टली गिर जाता है तो इट कैन नॉट प्रोटेक्ट द वुड, but it can protect from humidity and stains that are caused by some amount of water, grease and all these things. तो इसको एक बैरियर कोट की तरह या सीलर कोट की तरह यूज़ कर सकते हैं.
एंड देन उसके ऊपर यू कैन लेयर इट विद अदर काइंड ऑफ फिनिशेस सो दैट जो ये प्रॉब्लम आ रही थी वाटर अल्कोहल हीट वाली, दैट कैन बी dealt with. Then next thing is shellac is unsurpassed as a touch-up material for repairing rubs, scratches and gouges in other finishes. Meaning अगर किसी और टाइप की फिनिश जैसे ऑयल फिनिश में, वार्निश में या लैकर में अगर स्क्रैचेस आ जाते हैं या घिसने के निशान बन जाते हैं या ऐसे कोई डिफेक्ट आ जाता है विच इज़ नॉट जस्ट स्टेन्स और एनीथिंग, वो उसके स्ट्रक्चरल सरफेस क्वालिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो टू टच इट अप टू मेक इट लुक न्यूअर और हाइड द स्क्रैचेस और दीज थिंग्स शेलैक यूज़ होता है क्योंकि इट बॉन्ड्स वेल विद ऑलमोस्ट ऑल फिनिशेस विदाउट डैमेजिंग देम. So it goes well along with almost all other type of finishes, इसलिए हम इसे बैरियर कोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज अगर कोई ऐसा चीज़ हम फर्स्ट कोट पे लगा देंगे विच डज नॉट जेल वेल विद अदर काइंड ऑफ फिनिशेस तो हम उसके ऊपर कोई और कोट नहीं कर पाएंगे किसी और मटेरियल का. बट शेलैक बॉन्ड्स वेल विद ऑलमोस्ट ऑल फिनिशेस, सो यू कैन यूज़ इट एज अ बेस कोट और यू कैन यूज़ इट एज अ टच अप मटेरियल without damaging the subsequent finish के layers या फिर जो existing finish है वो. And जो resin होता है shellac is basically this, it's a secretion of a kind. I think I told you this. shellac एक secretion होता है एक worm का या lac bug जो होता है उसका, and it looks kind of like amber like this. Hold on. This is what it looks like. So ये एक टाइप का रेजिन है जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम अ बग. सो एंड रेजिन क्या होता है? रेजिन इज बेसिकली एक ऐसा मटेरियल या ऐसा पॉलीमर, it can exist as a solid or as a highly viscous substance जो कि प्लांट से या किसी बग्स से या इवन सिंथेटिकली बनाया जा सकता है. एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स जिससे हम लोग ये एक्रिलिक जैसे दिखने वाले आर्ट वर्क बनाते हैं जो भी है. Yes, ma'am. दैट इज ऑल्सो रेजिन. एंड रेजिन्स अलग अलग टाइप के होते हैं. सो शेलैक इज काइंड ऑफ अ रेजिन. इसलिए एंड नॉर्मली शेलैक्स नॉर्मली जो रेजिन्स होते हैं दे आर नॉट सेफ टू बी इवन टच्ड. इसलिए whenever we are working with resins in an artwork or anything, we always have to wear gloves or something so that हमारी skin डैमेज ना हो जाए उससे. बट shellac क्योंकि एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है एंड स्पेशली दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज सो सेफ that FDA, the Food and Drug Administration organization of US has approved it to be used as a coating on candies and pills even. So it is safe for consumption. इतना safe है. So
to be able to use this in a furniture is a good thing, क्योंकि we don't want कि for example हम dining table है उस पे ऐसा कोई finish use करें which can be toxic to humans. So shellac in that sense also is a good option. And the solvent we use, क्योंकि इसमें you can see shellac is it's a ब्रिटल ग्लास लाइक मटेरियल, राइट? तो इसको हमें सॉल्वेंट में बनाना पड़ेगा. वी हैव टू टर्न दिस इनटू अ लिक्विड अगेन टू बी एबल टू यूज इट एज अ फिनिश, बिकॉज ऐसे तो वी कांट यूज इट. सो जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है डीनेचर्ड अल्कोहल. एंड डीनेचर्ड अल्कोहल इज नॉट अ पोल्यूटेंट. एंड लाइक मिनरल स्पिरिट्स या लैकर थिनर में, लैकर में हम लोगों ने बात की थी कि उसका जो थिनर होता है, जो सॉल्वेंट होता है, इट इज़ रियली टॉक्सिक. तो जब वर्क हो रहा होता है तो the space needs to be very well ventilated, and also you can't use lacquer on finishes या ऐसे surfaces जिस पे आप food या खाने पीने की चीज़ें रखोगे, because it is not good for your health if at all consumed. और अगर उसका solvent या कोई चीज़ mineral spirit या कोई चीज़ inhale कर ली तो it's not good. But shellac itself is very safe, and जो उसका solvent होता है which is denatured alcohol, that is also very safe for the environment and for us. I mean, unless you drink it, it's not harmful to your health, which you're not going to do. So yeah, so ultimately a shellac finish on wood is very safe, and it creates a pretty good barrier. And if you need to use it in a space जहाँ पे पानी गिर सकता है उस surface पे, या alcohol या excessive heat exposure होगा, तो यू कैन कवर इट विद अनदर कोट ऑफ मे बी ऑयल फिनिश, क्योंकि एक बार शेलैक हो गया तो वो वुड को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी ऑयल फिनिश. तो वी कैन यूज ऑयल फिनिश या इवन वार्निशेस ऑन टॉप ऑफ शेलैक. एंड शेलैक जो जो इंसेक्ट सिक्रीट करता है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत बहुत कॉमनली पाया जाता है. तो for us in India to be able to use shellac is a very good thing, क्योंकि it is very readily available as well. And जो ये bugs होते हैं, they attach themselves to certain trees, and then they keep secreting this resin. And जब हमें harvest करना होता है तो we just scrape it off of these branches या twigs of trees, and फिर उसे melt करके उसमें stain डाल सकते हैं to color it or anything. And then it is उसे छान लिया जाता है, and then उसको large sheets में सुखा लिया जाता है. उसे फैला के large sheets में we dry it up, and then it is broken into flakes जो हम लोग देख रहे हैं इस image में. And then it can be transported. And जब उसे हमें use करना है तो we mix it in a solvent and we use it as a finish. So shellac, जब if it is resistant to humidity, तो why is it not resistant to water? तो what happens is कि अगर बहुत ज़्यादा पानी, जैसे हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल यूज करते हैं टू डिजोल्व शेलैक, राइट? तो अगर उस अल्कोहल में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो डिजोल्व तो हो जाएगा, बट व्हेन यू अप्लाई इट तो वो वाइट हो जाता है, वो मिल्की एक कलर आने लगता है उसमें. सो इट्स नॉट लाइक कि वो खराब हो जाएगा, इट्स जस्ट उसका अपीयरेंस वाइट हो जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लशिंग. मीनिंग अगर बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर अगर शेलैक में मिल जाता है, इवन अगर जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो अल्कोहल, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो इट विल टर्न द शेलैक, द रेजिन, वाइट, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लशिंग. एंड अगर किसी क्योर्ड सरफेस, मीनिंग हमने फिनिश कर दिया, हमने प्योर अच्छे शेलैक से
फिनिश कर दिया वुड को एंड देन उस पे पानी गिर जाता है या पानी गिर के रह जाता है बहुत देर के लिए, तो भी वो वाइट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पानी का ग्लास, ठंडे पानी का ग्लास रखा शेलैक फिनिश सरफेस पे एंड दैट जो कंडेंस्ड वाटर है ग्लास के सरफेस पे, इट कीप्स ड्रिपिंग डाउन ऑन द शेलैक। तो थोड़े टाइम बाद उस जगह वो वाइट कलर की रिंग बन जाएगी एंड उसको हम वुड से हटा सकते हैं, मतलब हम उतना पार्ट स्क्रैप करके हटा के दोबारा कर सकते हैं शेलैक का फिनिश, बट या it is an issue, meaning you can't use it on side tables, on dining tables, और जहाँ पे भी पानी आ सकता है। एंड मैम नॉर्मली शेलैक का क्या कलर होता है? यही ऑरेंजिश? रेडिश ऑरेंजिश वार्म शेड होता है शेलैक का। ओके। वो इट्स फेम सी दिस इस इसमें यू कैन सी इट रेंजेस, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है तो इसका कोई एक एग्जैक्ट कलर नहीं होता। सी दिस इज द वेरिएशन इन कलर्स ऑफ शेलैक। डार्क mahogany से डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, हनी कलर्ड, देन गोल्डन एंड एम्बर। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मीन दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, बट जैसे एग्स होते हैं, कोई कोई जो मुर्गी होती है उसके एग्स वाइट होते हैं, किसी के लाइट ब्राउन होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं। तो इट डजंट चेंज द क्वालिटी ऑफ एग्स और एनीथिंग इनसाइड इट, इट्स जस्ट दैट it happens, it's an organic nature में existing material, तो depending on the bug on the tree this color changes, but it varies between dark brown to yellowish to golden. ओके मैम। So and अगर shellac में जो pure shellac है उसमें if you have wax तो it is more susceptible to water damage. मीनिंग अगर जैसे अगर प्योर शेलैक हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी इम्प्योरिटीज लाइक वैक्स इन इट, तो इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू वाटर। पर अगर उसमें इम्प्योरिटीज हैं वैक्स की जैसी, तो इट इज़ उससे ज़्यादा डैमेज हो सकता है पानी से। ओके एंड ये तो पानी की बात थी। नाउ व्हाट हैपन्स अगर कोई अल्कोहलिक बेवरेज गिर जाती है शेलैक फिनिश पे, तो जो अल्कोहल होता है इट मे डैमेज इट, क्योंकि हम any questions? नो मैम। Okay, तो I think I'll have to cut this short right now. आगे का जो shellac का portion है we will cover in the next class. Okay, thank you.
Thank Or you, we ma'am. can continue this when you're free after 5. I think 20 minutes का ही remaining है. We can cover this then, if that's okay. Ma'am, next class में. Okay. Okay.